शिरसा अपुन भव कारणं महावीरं पेशिं पयथ भंगम मग्गं मोक्षस्य वोच्छामि। पंचास्तिकाय संग्रह के आधार पर हम यहाँ मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। अभी मोक्ष मार्ग जो होता है वो संसार मार्ग पूर्वक होता है। संसार मार्ग अनादि काल से जिस जीव का चला आ रहा है और वो क्यों चला आ रहा है, इसमें उन्होंने मुख्य कारण पर चारित्र को कहा, उसे पर समय भी कहा। लेकिन ये जो पर चारित्र होता है ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान से उन्होंने अनादिकालीन मोहिनी कर्म की प्रवृत्ति के वश होता है। इस कारण इसे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान पूर्वक होने वाला मिथ्या चारित्र ही समझना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने इस मिथ्या चारित्र को नाम दिया है आचार्य ने। उस पर चारित्र को का जो धारक जीव है जिसकी अपन ने कल बहुत चर्चा की थी, उसे परचर्य चरो शब्द का प्रयोग किया था। ये जो है पर चारित्र में ही आचरण करने वाले, पर चारित्र में ही चरने वाले, पर चारित्र में ही चलने वाले, जैसे कि नभचर, भूचर, जलचर आदि की उदाहरण अपन ने कल दिए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर इनको परचर्य चरो कहा। और जो मोक्ष मार्ग में आचरण करने वाले हैं उनको स्वचर्य चरो कहेंगे। जो अपने स्वचरित्र में आचरण करने वाले हैं तो स्वचर्य चरो। स्वचर्य चरो का मतलब है अपनी आत्मा में विचरण करने वाले, और जो पर में विचरण करने वाले, बाहर जिनकी वृत्ति घूमती रहती है। और इसमें जो उन्होंने आगे शब्द दिए थे उसमें ये परचारित्र का कारण, जैसे कि उन्होंने राग को बताया, शुभाशुभ राग को बताया था, उसी के साथ में उन्होंने एक सोप राग उपयोग शब्द का भी प्रयोग किया था। सोप राग उपयोग माने इसमें कारण उपयोग का भी बहिर्मुखी होना है। जहां तक मतलब मोहिनी के प्रभाव से माने मिथ्यात्व के प्रभाव से जब उपयोग जो है बाहर भटकता है, और उपयोग के बाहर भटकने में जहां राग वृत्ति शुभ अशुभ राग सबको मिला करके यहाँ पर उन्होंने परचर्य चरो शब्द का प्रयोग किया था। देखो इसकी जो गाथा अपन ने टीका पढ़ी थी उसमें बहुत सारे शब्दों के प्रयोग आए थे, उपयोग शब्द भी आया। मैं उसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, उपयोग शब्द। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, अभी देखो अपन 157 गाथा पर चलते हैं। 157 गाथा 156 गाथा की दोनों टीकाएं अपन ने पढ़ ली हैं। 157 गाथा जो है 156 गाथा से मैच करती है। पंचास्तिकाय की गाथा निकाल सकते हो आप सुदर्शन जी। तो ये जो है ना, यहाँ पर 156 गाथा में उन्होंने कहा था परचर्य चरो के लिए पर दव्वम ही, पर द्रव्यों में सुहम असुहम रागेण, सुध राग से पुनदि यदि भावम, देखना मतलब भावों, भाव शब्द का प्रयोग अलग कर रहे हैं, राग शब्द का प्रयोग अलग कर रहे हैं। शुभ अशुभ राग अपन मान सकते हैं, शुभ अशुभ राग के कारण से भावों को शुभ अशुभ कहेंगे। उन शुभ अशुभ भावों के कारण से उपयोग को भी शुभ अशुभ कहा जाता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग, ऐसा उपयोग में भी वो शब्द आ जाता है। अब देखो ना, उपयोग में आता है ये शुभ रख, तो ये इसमें जो है इसमें तो राग शब्द आ रहा, इसमें राग शब्द आ रहा, लेकिन इसके साथ में उन्होंने उपयोग, इसके पूर्व गाथा, ये जो 57 गाथा है, 156 गाथा में उन्होंने देखो सोप रागोपयोग वृत्ति, ये शब्द का प्रयोग है। तो सोप रागोपयोग वृत्ति है, और इसके पूर्व में उन्होंने भावम शुभम अशुभम भावम आदधाति, आदधाति माने वो शुभ अशुभ भाव को धारण करता है।
156 गाथा ना, ये देखो इसमें मोहिनी उद्यानुवृत्ति रज्यमानोपयोग सन, उपयोग में भी, उपयोग को भी यहाँ। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक उपयोग नहीं जुड़ता है ना जी इन परिणामों के साथ में, उपयोग नहीं जुड़ता है तो ये परिणाम जो है बंध के कारक नहीं बनते। ये उपयोग के साथ में मालूम क्या और जुड़ जाता है, उपयोग जुड़ा है तो योग भी जुड़ा है, उपयोग जुड़ा है तो योग भी जुड़ा है, और वो योग ही के जुड़ने से ही ये भावों का संबंध, भाव है वो योग है, और जो उपयोग है वो ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति है। तो ये सब मिल करके, माने मैं तो ये कह रहा हूँ मिथ्या दर्शन, मिथ्या मोहिनी अनुवृत्ति वशात, मोहिनी के अनुवृत्ति के कारण से, मोहिनी का अनुचरण करने के कारण से, माने ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये सब मिलकर के बंध के कारक बनते हैं। सब मिलकर के बंध का कारक जो है वो अकेला ना योग है, ना अकेला राग है, ना अकेला मिथ्यात्व है। मैं तो ये कह रहा हूँ सब मिलकर के बंध के हेतु बनते हैं, तो एक अकेला बंध का हेतु नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, और देखो ना, इसलिए संसार मार्ग भी जो है वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों की एकता है। इसलिए उसको जो है इसमें, अब इन्होंने जो चारित्र शब्द ले लिया ना, चारित्र शब्द ले लिया तो वो मिथ्या दर्शन, और एक बहुत मार्मिक इन आचार्य के जो है संकेत अनेक जगह पर ऐसे हैं। जब वो मिथ्या दर्शन कहते हैं तो मिथ्या दर्शन के साथ कारण ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, चारित्र मिथ्या हो जाता है। जब वो मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान को प्रधानता देते हैं, तो वो मिथ्या ज्ञान का प्रभाव जो है मिथ्या दर्शन पे भी होता है, मिथ्या चारित्र पे भी होता है। अब यहाँ पर इन्होंने चारित्र को मुख्यता देकर के बात करी कि उसको परचर्य चरो कहा है, चारित्र को प्रधानता दी है, लेकिन उस चारित्र में भी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का उत्तीकरण, उसका उसको भी जोड़ दिया है। मिथ्या दर्शन मोहिनी के कारण से और उपयोग को जोड़ करके इन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान दोनों को जोड़ करके वो फिर मिथ्या चारित्र का नाम पाता है। इसलिए आचार्य के संकेत हमको ये स्पष्ट हैं कि कभी हम श्रद्धान को मुख्यता करेंगे, कभी हम ज्ञान को मुख्यता करेंगे, कभी हम आचरण की मुख्यता करेंगे। ऐसे ये अलग अलग मुख्यताएं करके हम आपको जो है वो स्वरूप को, उसके स्वरूप को समझाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने चारित्र की मुख्यता से ये व्याख्यान किया गया है। अब अपन जो है 157 इसमें गाथा में क्या कह दिया उन्होंने, सुसग चरित्र भट्ट, ये भी साथ में डाला, वो अपने स्वचारित्र से भ्रष्ट होता है। देखो, और ये भ्रष्ट होता है का मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से स्वचारित्र में आ गया है और फिर स्वचारित्र से भ्रष्ट हुआ है। ये वो वाला भ्रष्टपना नहीं है कि 7वें गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान में आते, ये वो वाला नहीं है। ये अनादिकालीन, अनादिकालीन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो अनादिकालीन होने पर भी, देखो एक बात मैं आपको ये बताता हूँ, इसके पूर्व में एक गाथा आई, उन्होंने जब मोहिनी शब्द का प्रयोग किया था तो वहां मोहिनी में उन्होंने अनादि मोहिनी ऐसे शब्द का प्रयोग किया था, अनादि मोहिनी। देखो देखो 155 नंबर की गाथा की टीका में, 155 नंबर की गाथा की टीका में उन्होंने अनादि मोहिनी शब्द का प्रयोग किया था, और ये 156 नंबर की गाथा में उन्होंने मोहिनी शब्द का प्रयोग किया है। इसमें आप ये सोच सकते हो कि स्वचारित्र से भ्रष्ट होने पर ज्ञानी भी परचर्य चरो हो जाता है और स्वचारित्र से अनादिकाल से जो भ्रष्ट है, अनादिकाल से जिसने स्वचारित्र को प्राप्त ही नहीं किया है, वो भी स्वचारित्र से भ्रष्ट कहलाता है। तो अनादिकालीन वाला जो है वो अज्ञानी परचरित्री है, और जो 7वें गुण स्थान से नीचे गिरते हैं अथवा 5वें गुण स्थान, 4थे गुण स्थान में जो शुद्धोपयोग वृत्ति से बाहर आते हैं, सराग सम्यक दर्शन की स्थिति में रहते हैं, या सराग ज्ञान जिनका प्रवर्तमान होता है, सराग देश चारित्र में भी जो जहाँ पर सराग अवस्था में प्रवर्तमान होते हैं, तो वहां पर वो जो है वो भी परचर्य चरो कहलाए।
इन्होंने यहाँ पर जो 56 गाथा में 156 में अकेला मोहिनी शब्द का प्रयोग किया और 155 में उन्होंने अनादि मोहनीय अनुवृत्ति वशात ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। तो अनादि में हम दर्शन मोह को ले सकते हैं और यहाँ मोहिनी में हम सामान्य कथन समझ सकते हैं। दर्शन मोहिनी भी है और चारित्र मोहिनी। अनादि में भी, वैसे अनादि में भी दर्शन मोहिनी भी है अनादि से, चारित्र मोहिनी भी अनादि से है, लेकिन जब वो अनादि शब्द का जोड़ करके बात करते हैं तो उसमें प्रधानता दर्शन मोहिनी की बन जाती है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम जो है ये देखो, इसमें इन्होंने ये कह दिया। अब जो 157 गाथा है ना, वो 157 गाथा इस परचर्य चरों में संसार कैसे प्रवर्तमान होता है, ये पर चारित्र का करने पर संसार कैसे प्रवर्तमान होता है, संसार कैसे बढ़ता है, उस बात को अभी तो इन्होंने सिर्फ भाव बताए थे। सिर्फ कौन से भाव बताए थे? देखो, पर द्रव्यों में जो शुभ अशुभ राग से भावों को रागी बनाता है, भावों को, इसमें लेस्याओं को भी शामिल कर सकते हो आप, योग की प्रवृत्ति को इसमें शामिल कर सकते हो। सो सब चरित भट्टो, और उपयोग शब्द जो है, जैसा उन्होंने टीका में उपयोग शब्द की उपयोग भी ले लिया, तो इसमें उपयोग को भी शामिल करने दिया। भाव में आप उपयोग को भी ले सकते हो, राग सहित जो भाव है, राग सहित जो उपयोग है, जिसको उन्होंने सोप रागोपयोग वृत्ति ऐसा शब्द का उपयोग किया। ऐसा करने, ये तो अकेला भावात्मक खेल हुआ ये संसार। अब इस भावात्मक संसार से संसार कर्म बंध का संसार कैसे जुड़ता है, उसको बताने के लिए अब 157 गाथा। अब एक देखो 157 गाथा क्या कह रही है, वहां पर उन्होंने शुभ अशुभ भाव शब्द का प्रयोग किया, शुभ अशुभ राग शब्द का प्रयोग किया। यहाँ कह रहे हैं आसवदिजेन पुन्नम